Hello students, today we are going to learn unbeatable supermom Mary Kom. Unbeatable, it means न हारने वाला, जिसको हराया ना जा सके. It means unable to be defeated, अपराजित, right? beatable में un प्रीफिक्स लग गया तो यहाँ पे हो गया unbeatable. Supermom Mary Kom. Today we are going to learn about the Mary Kom. Mary Kom जो है वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में महिला मुक्केबाज, इट मीन्स बॉक्सिंग में, के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर है. शी इज द फर्स्ट वुमन. उन्होंने 2001 में पहली बार राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन जीती और मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं. 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जो है वो मैरी कॉम ने भारत के लिए जीता. एंड 2016 में मैरी कॉम राज्यसभा की सदस्य भी बनी. उन्हें अब तक कई सारे पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. और 2014 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बनाई गई और किताब भी लिखी गई है. तो आज हम एक आर्टिकल देखेंगे जिसमें हम मैरी कॉम की लाइफ के बारे में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. अनबीटेबल मैरी कॉम, अनबीटेबल सुपर कॉम मैरी कॉम. There had to be one successful story. Describing word for the story. Find out the describing word of the story. Successful. Right? Success. Put the suffix. Suffix जोड़ना है तो success में FUL full. Success में full जोड़ा तो हो गया successful. तो we get a new word. Successful. That is our adjective. Make a verb. अब यहाँ से successful से हमको verb बनाना है तो हो जाएगा success. If Indians were to survive मतलब रहना, in sports and we have that story now. It means अगर किसी को भी भारतीय खेल में टिके रहना है और कुछ अपना नाम फेम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सफल कोई भी स्टोरी होनी चाहिए, कोई गाथा होनी चाहिए. तभी संभव हो सकता है, तभी पॉसिबल है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो आज हम इसी तरह की एक सक्सेसफुल वुमन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सी, एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी. अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है. तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट फुल सेंटेंस. देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी. उसके बाद वी पुट अ कॉमा एंड हैडंट देयर. इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? हैडंट देयर. Enough has been said about that this great warrior it means योद्धा, who conquered the world. उसी तरह से हम आज एक योद्धा के बारे में देखेंगे जिसने पूरा वर्ल्ड जीत लिया. कंक्वायर्ड मतलब होता है कब्जा करना, जीतना. कंक्वायर से बना है कंक्वायर्ड. सी, फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड फॉर द वॉरियर. वॉरियर के लिए एडजेक्टिव वर्ड. व्हाट इज द एडजेक्टिव वर्ड? ग्रेट वॉरियर. राइट? महान योद्धा. तो यहाँ पे वॉरियर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव वर्ड आया ग्रेट. ये आपको वोकेबुलरी टाइप में पूछा जा सकता है. दिस वॉरियर इज नन अदर देन मैरी मैग्नेट कॉम. ये कोई और नहीं था. ये जो योद्धा थी, वॉरियर थी, हर नेम वॉज मैरी मैग्नेट कॉम. उनका नाम क्या है? मैरी मैग्नेट कॉम. द कॉन्करर मतलब होता है जीतने वाला.
एंड द कॉमरेड्स, कॉमरेड्स इट मीन्स यहाँ पर होता है सहयोगी, तो एक सहयोगी के रूप में, एक जीतने वाले के रूप में टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ मेरी मैग्नेट कॉम. Here we can ask the question, the warrior mentioned in the passage, इस पैसेज में किस वॉरियर का नाम आया है? The warrior mentioned in the passage, name the following में, तो यहाँ पे नाम किसका आया है? मेरी मैग्नेट कॉम. Here we can ask the question like what kind of text is it? ये टेक्स्ट किस टाइप का है? तो this whole chapter is about a interview. यहाँ पे जो है इंटरव्यू इनका लिया गया है, तो ये जो है ये इंटरव्यू टाइप ऑफ चैप्टर्स है. She is a famed as a 5 times world boxing champion. Here we can ask how many times Mary Kom famed as a world boxing champion? How many times? तो 5 times. She won 5 times जो है उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जीता. एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप. और इस तरह से आगे चलकर वो 6वां वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उन्होंने जीता. सी इन दिस there is the underline in this line, the only boxer to win a medal. Underline the infinitive. What is the infinitive word? Here the infinitive word to win. To win is a infinitive word. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. So what is the achievement of the magnet Mary Kom in 2012 Olympics? तो 2012 ओलंपिक्स में मैरी कॉम का क्या जो है अचीवमेंट्स रहा, उपलब्धि रही? तो इन 2012 शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन, वो पहली इंडियन वुमन बनी बॉक्सर टू क्वालिफाई, जिन्होंने जीता टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल. क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल. और किस में जीता? इन विच कैटेगरी? तो इन द 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग. Here we can ask, why did Mary Kom become a first Indian woman boxer? क्यों जो है यहाँ पर मैरी कॉम फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर बनी? What is the reason? तो यहाँ पे she become a first Indian woman because she win. She become the first Indian woman boxer because to qualify, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया and win a bronze medal, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द 51 kg flyweight category of boxing. So this type of the question will ask here. See the next life of the, here we can going to learn about the life of the Mary Kom. Okay. Which type of life she survived and what is the name of the her parents? See, Kom was born in Kangthai village, Moirang Lamkhai, in a Churachandpur district of the rural, it means गाँव में, rural Manipur in eastern India. पूर्वी भारत में उनका जन्म हुआ. तो here then we can ask the question, native place of Mary Kom. Either we can ask where did Mary Kom born, कि Mary Kom जो है वो कहाँ पैदा हुई, where was Mary Kom born. Either we can ask native place of the Mary Kom, कि Mary Kom का native place क्या था. तो there is a native place Kangthai village, Moirang Lamkhai in a
Churachandpur district of the rural Manipur in eastern India. That is the name of the place where Mary Kom magnate was born. Find out the opposite word. Either we can say antonyms for the urban. अर्बन के लिए, अर्बन मतलब शहरीकरण, तो अर्बन का यहाँ पर अपोजिट वर्ड है रूरल. शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली. वो जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी. तो हियर वी कैन आस्क द ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया गया, शी केम फ्रॉम अ, आइदर मेरी कॉम मैग्नेट केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, धनी परिवार से थी. इट्स अ ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ फॉल्स. अगर वहाँ पे आ गया पुअर फैमिली तो इट्स अ ट्रू. हर पेरेंट मैग्नेट टोनपा कॉम एंड मांगते अक्खम कॉम. वहाँ पे उनके पेरेंट्स का, उनकी माँ का नाम था मैग्नेट टोनपा. माँ का नाम क्या था? टोनपा कॉम. एंड पिताजी का नाम, फादर्स नेम, मैग्नेट अक्खम कॉम. वी आर द टेनेंट. टेनेंट इट मीन्स किराएदार. टेनेंट फार्मर जो किराए पर फार्मिंग करते हैं. टेनेंट फार्मर हु वर्कड इन अ जूम फील्ड. जूम फील्ड, यू लर्न अबाउट द जूम फील्ड. फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कल्टिवेशन किया जाता है. जैसे एक बार एक जगह पर कल्टीवेशन किया गया, उसके बाद जो है अगले साल या अगली जो खेती करनी है तो दे चूज द न्यू एरिया एंड दे कल्टीवेट द आइदर फार्मिंग देयर. वहाँ पे वो जाकर खेती करते हैं. तो इट्स कॉल्ड द जूम खेती, राइट. तो जूम फील्ड में उनके पिता जो है काम करते थे. हियर वी कैन आस्क व्हाट वाज द वर्क या व्हाट was work of the Mary Com's father. Mary Com's father, they were a tenant farmer who worked in a zoom field, जो कि zoom field में काम करते थे. Com grew up in a humble surroundings. See, describing word. surrounding मतलब पर्यावरण, वातावरण. तो find out the describing word for the surrounding. humble. Humble it means vinamra, namra. Helping her parents with farm related course. अब वो जो है फार्मिंग में अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी. एंड आफ्टर दैट गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली मतलब फर्स्ट, पहले. एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली इट मीन्स व्हेन वी डू टू वर्क्स कंबाइंड. जब हम दो वर्क जो है एक साथ करते हैं, कुछ टाइम एक काम करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम दूसरा काम करते हैं, तो इट्स कॉल्ड द साइमल्टेनियसली. तो इस तरह से वो जो है मेरी कॉम बड़ी होने लगी, उनकी परवरिश होने लगी. तो ये वी कैन आस्क द क्वेश्चन कि एज लाइक where did Mary Kom grow या how Mary Kom grow, किस तरह से मैरी कॉम बड़ी होने लगी. तो मैरी कॉम grew up in a humble surrounding, helping her parents with the farm related course, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. तो इस तरह से वो बॉक्सिंग भी सीखने लगी. Her father was a keen रेसलर. किन मतलब होता है उत्सुक, राइट. तो फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड फॉर द रेसलर. तो यहाँ पे रेसलर के लिए एडजेक्टिव वर्ड क्या है? रेसलर के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है किन, राइट. किन रेसलर इन हिज यंगर एज. तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट वाज मेरी कॉम्स फादर वाज इन हिज यंगर एज, कि अपने यंगर एज में मेरी कॉम के फादर क्या थे. तो हर फादर वॉज अ किन रेसलर, एक कुश्तीबाज. रेसलर इट मीन्स कुश्तीबाज. तो वो
कुश्तीबाज थे इन हिज यंगर एज. Here we can make it exclamatory sentence like a, अब यहाँ पे a लगा हुआ है तो then we can ask make the sentence what a keen wrestler. उसके बाद में his father या her father was in his younger age. इसको लास्ट में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा exclamatory sentence. What a keen wrestler her father was in his younger age. उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे. तो इन दिस वे वी कैन मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फुल सेंटेंस. उसके बाद में वॉज का हो जाएगा वॉजंट, बिकॉज जब पॉजिटिव होता है तो वी मेक इट निगेटिव, निगेटिव है तो वी मेक इट अ पॉजिटिव. तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज का वॉजंट, वॉजंट और फादर है सो दैट वी पुट अ ही. फादर के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? ही. तो यहाँ पे हो जाएगा वॉजंट ही.